जवानी इसलिए नहीं दी है नौजवानों कि शराब के नशे में अपनी जवानी को तबाह बर्बाद करो। तुम्हारी ये तारीख नहीं है। तुम्हारी तारीख अगर तुम्हें देखनी है, उठाओ इमाम मालिक की तारीख। 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के जस्टिस ऑफ इस्लाम बन चुके थे। उठाओ तारीख हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन चुके थे। वो इमाम, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मुफस्सिरीन का कलम रुक जाता है जब इमाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर और रिवायत सामने आ जाए। वो नौजवान जिन्होंने इस उम्मत के फिरौन की गर्दन तन से जुदा की, एक बच्चे की उम्र 13 साल है और एक की उम्र 17 साल है। उठाओ तारीख हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं और आज हमारा बच्चा 12-13 साल की उम्र में सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, गाना कौन सा रिलीज हुआ है, फौरन अपलोड करो और सुनो। 4-4 मरतबा फिल्में देखने जाते हैं। इनसे कहो कि ईद के दिन तकबीर तशरीक पढ़ो बेटे, तकबीर तशरीक मौलाना, एंड आई लिसन टू फर्स्ट टाइम इन माय होल लाइफ। मैंने पहली बार जिंदगी में सुना है कि तकबीर तशरीक पढ़ते हुए जाओ। सलमान खान का गाना याद रहता है किसी का भाई किसी की जान का, और तकबीर तशरीक याद नहीं रहते हमारे नौजवानों को। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अभी चूंकि मैंने ईद और रामनवमी को कंपेयर करके बताया था, तो चूंकि ईद की जो सुन्नतें हैं 13, वो सारी सुन्नतें हमने बयान की थी और हमने यूं कंपेयर किया था कि इस्लाम में त्योहार मनाने का तरीका आज भी वही तरीका है जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से 1450 साल पहले बताया। त्योहार उसको बोलते, त्योहार उसको नहीं बोलते कि त्योहार के नाम पर किसी की दुकान लूट लो, 114 साल पुराना मदरसा जला दो, 4000 किताबें लाइब्रेरी में घुसकर मलिया मेट कर दो, खाक कर दो, जला दो। त्योहार उसको नहीं बोलते। जिन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, पढ़ो प्रश्नोत्तरी का मंत्र कहा गया कि हेतु ब्रह्मगत स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, कि इस जमीन के ऊपर ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर के पाक नामों का चर्चा करो, यूं कहा। मेरे खेत में आऊंगा उधर आखिर में, लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे मुस्लिम भाइयों, 3-4 जो ये बीमारी है, ये जो गुनाह है, जिना, सिर्फ जिना लड़का लड़की के मिलाप का फिजिकल रिलेशन का नाम नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर का वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब मत जाओ। कुर्बते जिना, जिना के करीब मतलब सोशल मीडिया में अपने गर्लफ्रेंड, अपनी बॉयफ्रेंड, हमारी समाज की बेटियां मैसेजेस डिलीवर करते हैं, एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उसी से कुर्बत बढ़ती। ये जिना के करीब होने के वसाइल हैं, ये जराए हैं। दूर रहें आप जिना से। बहुत बल्कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के बाद इस जमीन के ऊपर नफरत अगर किसी गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला करता है, अगर कोई गंदा काम है तो जिना है। ये सेलिब्रिटी करते होंगे। हमारी बहुत सारी बच्चियां कोर्ट मैरिज करती हैं, जाकर कहती मौलाना वी हैव गॉटन मैरिज, हमने शादी कर ली है विद द अदर रिलीजियस पर्सन, किसी और नॉन मुस्लिम लड़के के साथ। देयरफॉर वी कैन लीव विद ईच अदर, वी कैन लीव लाइफ अवर लॉन्ग लाइफ, हम अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं क्योंकि हमने कोर्ट में जाकर हमने शादी कर ली। मुफ्तियान किराम बैठे, कयामत की सुबह तक सारे दुनिया के हजरात मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम बैठकर किसी मोमिन लड़की का किसी गैर मोमिन लड़के से निकाह पढ़ा दे, क्या वो निकाह हो सकता? नहीं हो सकता। हमारे समाज में, आपके समाज में भी बच्चियां मुर्तद हो रही, मैं उसका भी बताऊंगा। एक
इनकलाब में कभी आर्टिकल छपा था कुछ दिनों पहले डॉक्टर फारूकी अंसारी साहब का, उन्होंने स्पेशली मेरे पास भेजा और कहा कि मौलाना इसके ऊपर चर्चा कीजिए। आजकल हमारे समाज की बेटियां लोग कोर्ट मैरिज कर कर बोलती हैं कि नहीं मौलाना हमने शादी कर ली है, निकाह हो गया, कोर्ट में जब निकाह हो गया शादी हो गई। वो निकाह नहीं है, वो जस्ट कंप्रोमाइज। उनके जरिए से तुम्हारे कोख से निकलने वाला बच्चा हरामी नस्ल होगा। याद रखो समाज की बेटियों, दो वजह से हमारी बच्चियां इस दलदल में फंस जाती। वो रिलेशन सवाब का नहीं होगा बल्कि जिना होगा कयामत तक। कुछ तो को एजुकेशन सिस्टम की वजह से कॉलेज में बच्चियां पढ़ रही है। मौलाना देयर इज नथिंग टू फॉलो द रिलीजियस कमांड, द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट। मोहम्मद की जिंदगी के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ठीक है, हम बिलीव करते हैं कुरान और सुन्नत पर, लेकिन जरूरी धर्म को इतना बड़ा आप लोग बना देते हैं। एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, मखलूत तालीम लेते हैं और वहां पर नाजायज संबंध बनता है और किसी गैर से अगयार से जाकर शादी करते हैं। या तो लिबरल मखलूत तालीम की वजह से वो बच्चियां मुर्तद हो जाती, या गुर्बत की वजह से वो बच्चियां अगयार से शादी करती हैं। गुर्बत की वजह से अभी जो भिवंडी मुंबई का मामला सामने आया, मैं उस वाकये को आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद कंपैरेटिव में आऊंगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ा खुलेआम जिना हो रहा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 27 साल की एक बेटी भारत के अंदर माली एतबार से सबसे स्ट्रॉन्ग शहर मुंबई भिवंडी में, वो शादी के लिए एप्लीकेशन डालती है कोर्ट में, उसका लॉयर कबूल करता है शादी, उनका दोनों की कानूनी एतबार से कोर्ट मैरिज करवा देता। 1 महीने तक प्रोसेस है ये, 1 महीने तक एप्लीकेशन कोर्ट मैरिज के बाहर लगी रहती है, ताकि अगर गार्जियन को कोई एतराज करना हो तो वो एतराज करें कि ये बच्ची हमारी गलत कदम उठा रही है, हम इनके माँ बाप हैं, हम एक्शन लेना चाहते हैं। 1 महीने तक किसी वकील ने देखा कि ये तो मुस्लिम बच्ची है, जय कुमार से हिंदू लड़के से कैसे शादी कर रही है बच्ची। तो उन्होंने क्या कहा कि पास के किसी तंजीम या किसी दानिश्वर को फोन किया कि आपके करीब ये बच्ची है, उसका नाम फलां है, मुस्लिम है वो बच्ची, उस बच्ची ने किसी और गैर के साथ निकाह किया है, यहाँ पर कोर्ट मैरिज की है, आइए आप कोई कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप लोग कहाँ सो रहे हैं, सिर्फ तकरीरें करते हैं आप लोग, सिर्फ जलसा कर रहे हैं, जमीनी सतह पर कुछ नहीं है, आकर देखिए। गए वो, जाकर देखा कि यकीनन एप्लीकेशन है, उस एड्रेस को लेकर उसके घर पे पहुंचते हैं। वो बच्ची कहती है, पहले इनकार करती है कि सर हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड है, मुमकिन है कि किसी ने चुरा लिया हो, मिसयूज किया हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो बच्ची शायद ये समझ रही थी कि हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, कौन कोर्ट कचहरी और कौन इन तंजीम के चक्कर में पड़े। तो जब फोर्स किया गया, जब मजबूर किया गया, तो उस बच्ची ने कहा कि बैठिए हम आपको सुनाते, हम भी तो जिम्मेदार हैं ना। उन्होंने हमारी और आपकी हालतें बयान की। उस बच्ची ने कहा कि सर अगर आप आए हैं, आप इतने चिंतित हैं, मुतफक्किर हैं, आप फिक्रमंद हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि यकीनन मैंने कोर्ट मैरिज की एप्लीकेशन दी थी और हमारा विवाह भी हो चुका है कानूनी एतबार से। मैं बालिग हूँ, आई एम ग्रेजुएटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन कोर्स। मेरी बड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया। मैं 27 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ, मैं सब कुछ मैं जानती हूँ। उन्होंने कहा कि मुर्तद के बारे में भी तो जानते हो ना, इर्तिदाद का उसकी क्या सजा है मरने के बाद। उन्होंने कहा कि सर मैं वो भी जानती हूँ और मेरे इर्तिदाद की वजह क्या है वो भी मैं जानती हूँ, और आपकी क्या जिम्मेदारी थी वो भी जानती हूँ। उस बच्ची ने कहा कि बैठे, सबको बिठाया।
उन्होंने कहा कि अब से 20 साल पहले माय फादर हैज बीन डाइड, मेरे अब्बा 20 साल पहले इस दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। कहा कि अच्छा फिर क्या हुआ? कहा कि मेरी माँ ने बर्तन मांज कर मेरी परवरिश की है, मुझे पढ़ाया लिखाया है। मेरी और भी एक बहन है, मेरे छोटे भाई हैं, उनकी परवरिश और मेरी पढ़ाई, हम सब भाई बहन को उनकी परवरिश में बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत की। तो कहा फिर कौन सी बड़ी बात? कहा कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई पड़ोस में गरीब हो, सामने मालदार है, तो क्या जिम्मेदारी बनती है? आप तंजीम के मालिक हैं, आप कौम के लीडर माने जाते हैं, आप कौम के सदर हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप एमपी हैं, आप एमएलए। क्या जिम्मेदारी बनती? जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कोई गरीब है, मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मेरी माँ ने कैसे मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया। कभी कभी ईद में तो हमारे पड़ोस के लोग खुशियां मनाते, कपड़े पहन के, हमारे पास मीठा खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। आपको मालूम है किस गुर्बत में जिंदगी गुजारी है हमने। मैं 27 साल की हूँ, पिछले 7 साल से शादी का इंतजार कर रही हूँ। कोई आएगा, कोई दीनदार आएगा, हमसे निकाह करेगा, मेरी जिंदगी बच जाएगी, मेरा घर बच जाएगा। लेकिन आज तक जो भी आया चौखट पर कंडीशन पहले रखता था कि 5 लाख रुपए कैश चाहिए, लड़का ये है, लड़का वो है, और फिर जहेज में ये लेंगे वो लेंगे। मैं कहां से, मेरी माँ तो 2 वक्त की बड़ी मुश्किल से रोटी का इंतजाम कर पाती है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। क्या इस्लाम में ज़कात किन लोगों के लिए, इस्लाम में सदक़तुल फित्र किन लोगों के लिए? मैंने अपनी नजरों से देखा है लीडर साहब, मैंने अपनी नजरों से देखा है मेरे पड़ोस के अंदर ये मालदार साहब हैं। मालदार साहब ने अपनी 3 बच्चों की शादी कराई और हर शादी में, हर बेटी की शादी में 10 से 20 लाख रुपए खर्च करता था। क्या अगर 5 लाख रुपए मुझे दे देता तो हमारी शादी नहीं हो सकती थी? लेकिन नहीं, अपनी बेटी की शादी शान से करता है, शरीयत के खिलाफ करता है, और कोई उनको कहने वाला नहीं होता है। जरा बताइए तो क्या करूं इस वक्त में? 7 साल से इंतजार कर रही हूं मैं अपने घर बसाने के, और जिस लड़के को आप कहते हैं कि वो गैर मोमिन लड़का है, जो तरीका मुसलमानों को इख्तियार करना चाहिए, जो हमदर्दी मुस्लिम नौजवानों को दिखाना चाहिए, वो एक गैर मुस्लिम लड़का होकर पिछले 10 साल से हमारे घर की देखभाल करता है। पैसों की जरूरत पड़े तो मेहनत करके ला कर देता है, मेरी माँ की दवाई का इंतजाम करता है। मैं जानती हूँ इस बात को, मुझे पता है कि मैं मरूंगी तो जहन्नम जाऊंगी हमेशा के लिए, लेकिन मैं इस बात को भी जानती हूँ कि अगर मैंने इस लड़के का साथ छोड़ दिया तो मेरी जो छोटी बच्ची है ये कलकत्ता की सड़कों पर और जनाब मुंबई की उन चौराहे के ऊपर अपनी इज्जत बेचने पर मजबूर होगी, और मेरे माँ हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर होगी। मैंने सोचा मरने के बाद रब पूछेगा क्यों तुमने अपने ईमान का सौदा किया? मैं कहूंगा कि अल्लाह गुर्बत की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला से कहूंगी कल क़यामत में कि अल्लाह अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया और मुझे ये सौदा सस्ता लगा, इसलिए मैंने अपने ईमान का सौदा किया है खैर के साथ। मेरे भाइयों, होश में आने की जरूरत है। आज की आपकी बच्चियां मुर्तद होती हैं तो उनके पीछे क्या हवाल है आप नहीं कोशिश करते जानने के लिए। गोश्त, मांस, मटन खाकर धुत रहते हैं। आज मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद होता है तो कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं। 114 साल पुराना मदरसा चला दिया जाता, मदरसे के ताल्लुक से केस बुक नहीं होता, 4000 किताबें चला दी जाती है, उन किताबों के लिए कोई कंपनसेशन का मुतालबा नहीं करता। इन लोगों से जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हैं, क्या इस देश के वासी नहीं है हम? क्या इस देश में हमारा कोई अधिकार नहीं है? और सुन लो, बता दो उन लोगों को जो हमारे मदरसों को चलाते, उनकी किताबों में तशद्दुद का कोई वास्ता और रास्ता नहीं। जैसे धर्म के अंदर अपने मजहबी
मजहबी त्योहार को मनाना अपने अकीदे के एतबार से ठीक है, मनाओ, अच्छी बात है। रामचंद्र जी को खुश करना है, अच्छी बात है, करो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के राम का मंत्र होना चाहिए। रामनवमी के मौके पर थाली के ऊपर जनाब चंदन की लकड़ी और तुलसी का पत्ता डालकर उस वक्त भजन होना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में कि रामनवमी पर श्री रामचंद्र जी को खुश करना चाहते हो तो उनके सुबह सवेरे उठकर उनके नाम के लिए उपवास रखो, व्रत रखो, जय श्री राम का नारा लगाकर किसी मदरसे को जलाकर तुम ईश्वर के करीब नहीं हो सकते। इसलिए कि ईश्वर साफ लफ्जों में कहता है, मैं खुश होता हूँ मेरे नाम का वर्णन करने से, किसी की दुकान, किसी मदरसे को जलाने की वजह से मैं खुश नहीं होता। लेकिन जिम्मेदार कौन? We are responsible, हम जिम्मेदार हैं। क्यों? हम एक्ट नहीं करते। बस बच्चियां मुर्तद हुई जी, कितनी बच्ची? 17 बच्ची मुर्तद हो गई। किस लिए? मौलाना बड़ा दुख का मकाम है, 17 बच्चियां मुर्तद हो गई। अरे क्यों हुई मुर्तद? कभी गए उनके घर पे? क्या मामला है? हम लोग नहीं जाते, हम लोग फिक्रमंद नहीं होते। क्या आपके पूरे भागलपुर में मिसाल के तौर पर अगर 5 लाख मुसलमान है, अगर एक दिन में 1 रुपए जमा करेगा तो क्या एक दिन में 5 लाख रुपए जमा नहीं होंगे? 30 दिन के अंदर ये पैसा 50 लाख करोड़ों तक नहीं पहुंचेगा? 1 साल के अंदर अरबों रुपए तक ये पैसा नहीं पहुंचेगा? 1 रुपए कौन करे? कोई नहीं। अगयार से सबक लेने की जरूरत है। आज हम आरएसएस को गाली देते, वीएचपी को गाली देते कि नहीं वीएचपी ने ये शरीयत के ताल्लुक से ये बात कही, आरएसएस को मिटाने पे तुले। हम खुद मिट रहे हैं जनाब। नमाज पढ़ने के लिए कौन मनाते? आरएसएस वाले ने मना किया कि नमाज मत पढ़ो। मेरे सामने गाड़ी रोकने वाला वो नौजवान इतना बदकिरदार कैसे हो सकता है? शराब पीकर नशे में धुत होकर अपनी जवानी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हमारे नौजवान? जब तुम्हारा गुनाह बढ़ता है, जब कौम की नाफरमानी बढ़ती है, तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है। याद रखो, दूसरों को कोसने से पहले अपने अंदर सुधार की कोशिश करो, तब्दीली के लिए कुछ मेहनत करो। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक नहीं हरकत करोगे तो जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, समाज के अंदर, माशरे के अंदर तब्दीली नहीं पैदा हो सकती। अब्दुल्ला सालिम लाख सीखे, हजरत मौलाना लाख कुरान और हदीस की तफसीर करें, लेकिन जब तक अमली एतबार से हम लोग मैदान में नहीं मुतहर्रिक होंगे तो तब्दीली नहीं लाई जा सकती जनाब। जानते हैं कि ज़िना गलत है, जानते हैं कि शराब गलत है, इन स्पाइट ऑफ दैट शराब पीते हमारे बच्चे, कोरेक्स पीते। बिहार में तो प्रतिबंध है, कोरेक्स, ठेपी, कुछ नहीं मिला सोल्यूशन लगा करके ऐसे कपड़े में ऐसे गठरी बना लेते हैं और सूंघते हैं, बिल्कुल जोर से सूंघते हैं, एकदम मस्त हो जाते हैं। फिर जाकर किसी की कार के सामने बाइक रोकते। Why Allah created you from water? Why? क्यों अल्लाह ने आपको पैदा किया? जिब्राइल अमीन के आने का जमाना गया। तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए आपके बीच में इस्लाम की जो बात आती है, मुसलमानों हम सब मिलकर उस पर अमल की कोशिश करें। नहीं, हाँ, कोई अगर आपकी शरीयत पर किसी बात पर एतराज करता है, मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिनों पहले वो 24 जो आयत है कुरान करीम में, उसके ऊपर किसी ने एलिगेशन से लगा, देखिए मौलाना आपके कुरान में ये बातें लिखी गई है, ये बात कही गई है, हमें दुश्मन माना गया है। वही एक आयत है, 24 आयत है जिसको निकालने की बात की जा रही है, उनमें मैं कम से कम 12 आयत तक पहुंचा हूं उनकी किताबों के हवाले से कि भाई इन 12 आयत को ये जो गलत कह रहे हैं, सेम उनसे ज्यादा तशद्दुद उनकी किताबों में है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, क्या तर्जुमा करेंगे?
खाओ, गनीमत का जो माल है ले गनीमत को खाओ, और अल्लाह और उसके रसूल के लिए वो माल और दौलत किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। यस्अलूनका अनिल अनफाल, कुरान करीम के अंदर है कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए। लेकिन क्या तर्जमा करते हैं कुछ लोग, जानते हैं वो कि ये तर्जमा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बदनाम करके, आपको डेमोरलाइज करने के लिए करते हैं, आपको टारगेट पे लेने के लिए, आपको निशान पे लेने के लिए वो करते हैं इसका तर्जमा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। वीएचपी के लोग करते। हाँ, जहां बोलने की बात वहां हम देंगे, अदब के साथ बेखौफ होकर जवाब देंगे। नहीं कुरान से समझेगा, उनकी किताब पढ़कर समझाएंगे कि कुरान पर आपको एतराज करने का कोई हक नहीं है, बिकॉज एंड दिस मैसेज हैज बीन एंड हैड बीन रिटन इन योर ऑथेंटिक बुक्स। अथर्ववेद के अंदर लिखा गया कि तुम दौलत जो मिल जाए किससे, राक्षस से, शत्रु से, शत्रु के मुकाबले में उनसे मुकाबला करने के बाद जो दौलत तुमको मिले उनको तुम आपस में विभाजानी खाओ। तुम तूरियतरुष्यतः फकुलू मिम्मा गनिमतुम का सेम तर्जमा, तुम तूरियतरुष्यतः, अपने दुश्मन को मारो, अपने शत्रु को मारो, उसके बाद फिर उनकी जो दौलत है, उनका जो माल है, उस माल को अपने कब्जे में ले लो। यही मतलब है फकुलू मिम्मा गनिमतुम का। ये तर्जमा, ये मंत्र सिर्फ वीएचपी के लोगों के लिए, या जो 24 आयत का गलत तर्जमा करते। लेकिन जहां जो कमी हमारे अंदर है, जैसे वो लोग शराब के ताल्लुक से बोलते हैं, ईद के दिन खुशियां मनाने के बाद खुशियां मनाए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस दिन डीजे बजाना, गैर महरम लड़कियों को बाइक पे बिठाकर पिकनिक में चले गए, शॉपिंग में चले गए, सिनेमा हॉल में चले गए,